जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम लेक्चर 5 करेंगे ग्रुप 3 का, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे अभी तक हमने ग्रुप के बारे में सब कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे देख लिए थे। तो अब हम कुछ ग्रुप हमारे पास देखो, जेड एन क्रॉस जेड एम, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनते हैं। अब अगर इस टाइप का कोई ग्रुप हो और उसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, तो वो हम किस टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप के ग्रुप आ जाएं कुछ, तो उनके जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हम किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, Z2 क्रॉस Z3, Z4 क्रॉस Z2, अगर इसका कोई भी हम एलिमेंट उठा लें, और पहले मैं आपको बताऊंगा इसके हम एलिमेंट कैसे लिखते हैं। फिर अगर इसका हम कोई एलिमेंट उठाएं तो उसके एलिमेंट को हम किस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन हम एग्जांपल से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट x इक्वल्स टू 1 1 बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी करवाऊंगा, बट पहले आप यहाँ ऐसे इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है, अभी हमें पता चलना चाहिए कि जो Z2 है और Z4 है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या होंगे। ठीक है, अब देखो, आपको पता है Z2 में क्या होता है। Z2 में होता है 0 और 1, और Z4 में क्या होता है 0 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट पता किस टाइप के आएंगे। देखो, 0 लेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब आ जाएगा 0 और 0, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 0 2, फिर आएगा 0 3। ठीक है, फिर 0 के हो गए। अब 1 को साथ सेम करेंगे हम, तो आ जाएगा 1 0, फिर आ जाएगा 1 1 1 2, फिर आएगा 1 3। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि इसमें जो ये Z2 क्रॉस Z4 है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट और किस टाइप के होंगे और कितने होंगे, आपको ये समझ आ गया। ठीक है, अब मतलब इससे हमें क्या पता चला, देन ऑर्डर ऑफ जो Z2 क्रॉस Z4 का होगा, जिसको हम ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4 बोलेंगे, वो आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 4 मतलब 8। क्या ऑर्डर आ गया 8। तो आप इसमें गिनो कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमें क्लियर होगी चीज़। आपको अभी तक ये पता चल गया कि कैसे हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, मतलब एलिमेंट कैसे निकालते हैं इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मानते हैं आप, हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था x की वैल्यू जो 1 1 है उसका ऑर्डर निकालना था। ठीक है, इसके अंदर अब देखो, ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में बनेगा ये। तो मल्टीप्लिकेशन में बन रहे, तो मैंने क्या बताया था, जब कौन सी पावर n करके की आइडेंटिटी बन जाए, x की पावर कौन सी पावर n करके आइडेंटिटी बन जाए, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है 0 0। ठीक है, सबसे पहले x हमारे पास ये है, तब x अगर स्क्वेयर ले लें तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 1 और 1 1। ठीक है, अब देखो, जब 1 और दोनों एडिशन में है अलग, मतलब Z2 और Z4 एडिशन में है, तो जब 1 1 करेंगे ये आ जाएगा 2 और 2। बट ये जो ये वाला 2 होगा, सॉरी मैं आपको थोड़ा, ये वाला U2 है, ये मॉड्यूल 2 के साथ है, और ये वाला 2 मॉड्यूल 4 के साथ है। तो मॉड्यूल 2 वाला तो बन जाएगा 0, और मॉड्यूल 4 वाला तो 2 ही रहेगा। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आई होगी कि मॉड्यूल 2 के साथ, क्योंकि ये 2 आ गया तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, और मॉड्यूल 4 वाला हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमने देखा भाई एक्स पे तो बना ही नहीं, एक्स स्क्वेयर पे भी नहीं बना। चलो देखते हैं एक्स क्यूब पे बनता है, क्या बनता है ये। जब एक्स क्यूब लिया हमने, तो मतलब एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स कर लो आप, तो एक्स स्क्वेयर आपके पास 0 2 था, तो एक्स आ गया 1 1। अब इसकी करो तो ये आ गया 1 और 3, तो ये मॉड्यूल
2 के साथ ना ये 0 बन रहा है ना ये 0 बन रहा है, ठीक है। अब x4 करते हैं, x4 को आप x3 डॉट x कर लो, तो 1 और 3 और x आ गया 1 1, अब ये आ गया 2 और ये आ गया 4। अब देखो अब ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये मॉड्यूल 2 के साथ, ठीक है, 0 बन रहा है, और ये मॉड्यूल 4 के साथ 0 बन रहा है, मतलब ये x की पावर 4 पे ये आइडेंटिटी बन गया एलिमेंट। क्या x की पावर 4 पे ये एलिमेंट आइडेंटिटी बन गया, मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, जो ऑर्डर ऑफ x जो हमने लिया है ऑर्डर ऑफ 1 1, उसका ऑर्डर आ गया 4। क्या आ गया ऑर्डर उसका, 4 ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। क्या, अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो नोट में लिखते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपको आसानी से। मानते हैं एक एलिमेंट, फर्स्ट एक एलिमेंट है x जिसमें है a और b की फॉर्म में एलिमेंट, और जो बिलोंग्स कर रहा है G1 क्रॉस G2 में, ठीक है। तो देन जो ऑर्डर ऑफ x होगा वो हमारे पास LCM होगा ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b का, मतलब ऑर्डर ऑफ a और b का हम एलसीएम ले लेंगे इधर, ठीक है। और जो वेयर जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो होगा m, जो ऑर्डर ऑफ बी होगा वो होगा हमारे पास n, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या था, इस ए और बी का ऑर्डर आ गया, ठीक है। और अभी हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स LCM ऑफ m और n का, ठीक है। सेकंड, ये दो रिजल्ट और आपको फिर इस पे एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखो ये जो दो हमने एलिमेंट लिए इनमें से अगर किसी एक का ऑर्डर इनफाइनाइट निकल जाए तो ऑर्डर ऑफ जो x होगा और ऑर्डर ऑफ जो ए बी होगा वो भी हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे तो इसकी समझ आएगी नहीं, अब इसको करते हैं एक क्वेश्चन। देखो x अगर ले लिया, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया उसी को इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब ये जो 1 है और पहले Z2 में ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 को मतलब कितने बार ऐड करोगे कि आइडेंटिटी बन जाएगा, तो 2 बार, तो मतलब LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे आ गया 2। और 1 को Z4 में कितने बार ऐड करोगी कि वो 0 बनेगा मॉड्यूल 4 के साथ, 4 टाइम, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ गया 4, हो गया ना, कितने आसानी से निकल गया ना। अगर आपको मॉड्यूल की ये वैल्यू मेरी समझ नहीं आ रही हो कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ सीधा, तो आप सिंपल कमेंट में बोल देना मॉड्यूल के रिलेटेड वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा, ताकि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं आगे चलने का, ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं, मैं ये एक रिवीजन सीरीज चल रही है, तभी मैं जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, जैसे आइलर फंक्शन, ठीक है, ये LCM मॉड्यूल ग्रिड, ठीक है, ये चीज़ें मैं थोड़ा सोच के चल रहा हूँ, आपको चलता है। ये एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर आपको किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे देखो एक्स है कोई, ठीक है, वो 2 और 1 है, वो जो बिलोंग्स कर रहा है Z4 क्रॉस Z6 में, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एक्स का निकालना है हमने, तो वो LCM होगा ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2 इसमें क्या है 2, ये जो पहला एलिमेंट होगा ये पहले का होगा, ये दूसरा एलिमेंट होगा इसका होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 का इसमें क्या है 2 और 1 का इसमें क्या है 6, तो LCM क्या आ गया 6 आ गया हमारे पास, आपके पास निकल गया। देखो कितनी आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप मतलब निकाल पा रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको मतलब ये पूछा जाए, देखो अब इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि जैसे Z2 क्रॉस Z4 है,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है ये बताओ। नो, अब पूछना कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, इसमें बताओ, ये बताओ। ठीक है, अभी तो हमने किसी एलिमेंट दिया और उसका ऑर्डर निकालना सीखा है, ठीक है। बट अब अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4, ठीक है, Z2 क्रॉस Z4 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए ना हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक यूज़ करेंगे। अब देखो, पहले मैं उसको ना आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 हम ढूंढ रहे हैं Z2 क्रॉस Z4, ठीक है। आपने क्या करना है, Z2 क्रॉस Z4 को ऐसे लिखना है। अब ऑर्डर 2 का निकालना है हम। अब आप पहले ये सोचो कि इसमें आप ऑर्डर 2 कैसे बना सकते हो। इसमें एक 1 ऑर्डर का एलिमेंट ले लें और इसमें एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हाँ बन जाएगा। इसमें एक 2 ऑर्डर का ले लें एलिमेंट, इसमें एक 1 एलिमेंट ऑर्डर का एलिमेंट ले लें, बन जाएगा। इसमें एक 2 ऑर्डर का ले लें, इसमें 2 ले लें, बन जाएगा। मैं कैसे बना रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। मतलब एलसीएम से हम बनाते थे ना ऑर्डर, वही कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से भी एक एलिमेंट उठा लें और यहाँ से भी एक एलिमेंट उठा लें, जिसका एलिमेंट मतलब एलिमेंट का ऑर्डर हो 1, यहाँ उसका ऑर्डर हो 2, ठीक है। तो यहाँ 1 हो और यहाँ 2 हो, तो उसका एलसीएम 2 आ जाए, ठीक है। तो वो एक हमारे पास और बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखे हैं ना, इनका निकालना है आपने फाई ऑफ 1, फाई ऑफ 2, इसका निकालना है फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 1, इसका निकालना फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 2। तो फाई ऑफ 1 और ये 1, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 1 आ गया, और इन तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। आपको अभी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, बने रहो बने रहो, बस बने रहो, आपको अच्छे से समझ आ, ठीक है। अब देखो, Z2 क्रॉस Z4 में एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है। अब 1 ऑर्डर का बनाना है हमने, तो 1 ऑर्डर कैसे बनेगा कि आप यहाँ से 1 का उठाओ, यहाँ से 1 का उठाओ, और कोई तो बनेगा ही नहीं। तो इन दोनों का जो फाई ऑफ 1 मल्टीप्लाई फाई ऑफ 1 करोगे तो 1 नहीं आता ना, तो 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट होंगे। अब Z2 क्रॉस Z4 में एलिमेंट मतलब पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, जहाँ तो एक हो सकता है 1 ऑर्डर का, जहाँ तो 2 ऑर्डर का, जहाँ तो 4 ऑर्डर का, यही मतलब 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। इस ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। अब ऑर्डर 4 का देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने Z2 क्रॉस Z4 में ऑर्डर 4 का एलिमेंट निकालना। अब देखो, 4 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 1 का उठाओ, यहाँ से 4 का उठाओ, ठीक है। यहाँ से एक 2 का उठा लो, यहाँ से एक 4 का। और कोई पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि कोई और एलिमेंट होगा कि बनेगा 4? नहीं ना। अब यहाँ पे फाई ऑफ 1 और फाई ऑफ 4 कर लो, यहाँ पे फाई ऑफ 2 और फाई ऑफ 4 कर लो। फाई ऑफ 1 तो 1 रहता है, फाई ऑफ 4 2 आता है, और फाई ऑफ 2 तो 1 रहता है और ये आता है 2, तो क्या बन गया, 4 आ गया। मतलब 4 ऑर्डर के हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। आपको अब जाके आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। मानते हैं, अब मान लेते हैं हमारे पास एक Z2 ये है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के निकाल। अब आप किस में निकालें, Z20 क्रॉस Z। अब 2 कैसे बना सकते हो, आप 1 का ले लो, यहाँ पे 2 का ले लो, और ये जो आप ले रहे हो ये एलिमेंट ले रहे हैं, और ये भी देखना है कि ये ऊपर मतलब एग्जिस्ट भी करने चाहिए, उसमें होने भी चाहिए। आप जैसे 3 का बोलो और यहाँ पे 8 के अंदर 3 है ही नहीं ऑर्डर का कोई एलिमेंट, तो कैसे होगा, ठीक है। 1 का ले लो और 2 का ले लो, यहाँ पे 2 का ले लो, यहाँ पे 1 का ले लो, और दोनों साइड 2 का ले लो, तो यहाँ से 1, या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 और यहाँ से 1, तो मतलब 3 एलिमेंट बन जाएंगे ऑर्डर 2 के, ठीक है। एक और हम एग्जांपल करते हैं बहुत अच्छी सी। जैसे हमारे पास Z10 क्रॉस Z15 आ रहे हैं। अब एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 का बॉर्डर, तो यहाँ से 5 ले लें और यहाँ से 1 का ले लें, ठीक है, ये भी होगा। और यहाँ का 1 ले लें, यहाँ का 5 ले लें। अब यहाँ का 5 ले लें, यहाँ से 5 ले लें, क्योंकि दोनों, इसका एलसीएम भी 5 है, इसका भी 5 है और इसका एलसीएम भी 5 है। अब इसको 5 ऑफ 5
फाइव ऑफ फाइव, फाइव ऑफ फाइव, फाइव ऑफ फाइव, फोर, फोर, और यहाँ पे दो हुआ है ना, फाइव फाइव और फाइव ऑफ फाइव, तो ये क्या बनेंगे, फोर फोर और फोर फोर 16। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 24 निकल गया। देखो कितनी आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। अब मेरे को आप एक कमेंट सेक्शन में बताना Z10 और Z15 में एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपने एक चीज़ बतानी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर इस टाइप की फॉर्म में वो होगा, ठीक है। अब आपको एक मैं रिज़ल्ट और करवाना चाहता हूँ, ये आप एज इट इज़ नोट याद कर लेना आपने, ठीक है। कुछ इस पे क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ठीक है। तो बाकी आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद अबेलियन ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक हमारे पास एलिमेंट होता है U2 की वैल्यू हमारे आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, U2 की पावर 2 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के। 1 2 3, U2 की पावर R ग्रेटर देन 2 आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 R माइनस 2, ठीक है। और UPR जो आइसोमॉर्फिक होगा Z5PR के, और जो P है वो 2 नहीं होना चाहिए। और UMN होगा UM क्रॉस UN इफ़ GCD ऑफ M और N की GCD एक आ जाए, ठीक है। ये आपने रिजल्ट कुछ याद करना है, टिप्स पे रखने हैं अपने रिजल्ट, ठीक है। अब आपको इसका यूज़ कैसे होगा, देखो आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा, बोलेंगे U(28), अब U(28) है ना, तो अब आपको U(7 क्रॉस 4), अब आपको पता है इन दोनों का GCD 1 है, तो U(7) और इंटू U(4), ये आगे दो, ठीक है। अब U(7) आ गया Z5(7), क्योंकि ये वो नहीं है, और इसको आप लिखोगे, ये जो U है ये बन गया U(2), और यहाँ पे आप लिखोगे Z5 6 आ गया, और ये आ गया Z2, यही बना ना, देखो सेकंड वाला यही बनता है ना, तो बस ये आपके पास बन के आ गया। ऐसे इक्विवेलेंट टू किसके होगा, ये आपके पास बन के आ गया। इस टाइप के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एक रिजल्ट इसमें आप और लिख लीजिए, नोट इफ GV a finite group of order n and A belongs to G, then order of A divide order of G, ठीक है। ये आप रिजल्ट ध्यान रखना। बाकी कर लिया हमने, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम कल करेंगे अब हम अबेलियन ग्रुप के बारे में कि अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।